क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। यहाँ पर प्रभु के शिष्य जाकर प्रभु से मांगते हैं, याचना करते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। आइए हम वचन पढ़े। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। कई बार प्रार्थना करने के बाद भी जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता, तो ये जो लास्ट कंडीशन है, क्लॉज है, उसे हमें ध्यान देना चाहिए। पूरी बाइबल में प्रभु यीशु ने या पिता परमेश्वर ने या ईश्वर ने हमें एक ही बार एक ही प्रार्थना सिखाई है, वह है, हे हमारे पिता। इस प्रेयर के शुरुआत में हम पिता ईश्वर की महिमा करते हैं, उसके बाद हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लास्ट में एक कंडीशन क्लॉज रखते हैं। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसा तू हमारे पापों को क्षमा कर। जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हम यह नहीं सोचते कि हमारे मन में किसी के लिए भी अगर घृणा हो, गुस्सा हो, तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी, हमारे खुद के पाप क्षमा नहीं होंगे। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार में ही अपने शिष्यों को सिखाते हैं, जब तुम बलिवेदी पर आते हो, चढ़ावा के साथ आते हो, और उस समय जब तुम चढ़ावा कर रहे हो और तुम्हारे मन में याद आता है कि मुझे इस फलाने भाई से, इस फलानी बहन से क्षमा मांगनी है, या उनको मेरे विरुद्ध मन में कुछ है, तो अपने चढ़ावा को वहीं पे रखकर उनके पास चले जाओ। प्रभु यह नहीं कहते हैं कि बाद में चले जाओ, प्रभु कहते हैं तभी के तभी, तुरंत। इसीलिए ही कैथोलिक कलीसिया में हर बार मिसा के शुरुआत में अंतरतम की जांच करते हैं हम, एग्जामिन ऑफ कॉन्शियस। हर मिसा में हम ये करते हैं। पाप स्वीकार के बाद अगर हमारे मन में हमने एक छोटे से लघु पाप भी किया हो, तो हम हर मिसा की शुरुआत में हम वो प्रार्थना करते हैं, अपने मन की जांच करते हैं। माँ कलीसिया एक अवसर देती है कि हम अपने छोटे छोटे पापों के लिए भी उस समय पश्चाताप करें, ताकि हमारा बलिदान स्वीकार्य हो। नहीं तो आप कितने भी बलि चढ़ाओ, आप कितने भी प्रार्थनाएं करें, हमारी प्रार्थनाएं की सुनवाई नहीं होती है, हमारे पापों की क्षमा हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमने खुद क्षमा नहीं किया है। जब फरीसी लोग प्रभु से आके पूछते हैं 10 आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा बड़ा है, तो उन्होंने पूरी आज्ञाओं को 2 में कन्वर्ट कर दिया। एक, पिता ईश्वर यानी तुम्हारे ईश्वर को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरे दिल से प्यार करो। और दूसरा उन्होंने कहा, जिस तरह तुम अपने आप को प्यार करते हो, अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। इसका तात्पर्य यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पापों की क्षमा मिले, तो तुम्हें दूसरों के पापों को भी क्षमा करना है। संत योहन अपने पहले पत्र में लिखते हैं, जो अपने भाई से घृणा करता है, नफरत करता है, वह हत्यारा है। जो कहता है कि मैं प्रभु ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन वह अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता, तो वह झूठ बोल रहा है। आइए आज हम मन की जांच करें, क्या हमारे अंदर किसी के लिए भी गुस्सा, नफरत, घृणा, ईर्ष्या है या नहीं। अगर
हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के फ्रेंड्स हैं, तो क्षमा करने के लिए आसान है। लेकिन क्षमा उन लोगों को करने के लिए दिक्कत आती है जिनके साथ रोज हम जीते हैं। वो हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, या हमारे वेरी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल हो सकता है। उन्हें क्षमा करने के लिए हमें थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। आइए इस 40 साल में कोशिश करें कि जहां कहीं पे भी रिश्तों में तनाव है, रिश्तों में तनाव, वो परिवार में हो सकता है, दोस्तों के बीच हो सकता है, या वहां पर हो सकता है जहां हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे रिश्तों में दरारें हैं, अगर हमने लोगों को माफ़ नहीं किया है, हम लोगों से बात नहीं कर रहे, बहुत टाइम से हमने उनको कॉल नहीं किया, हम यहाँ से वो आते तो हम इस रास्ते से निकल जाते हैं, हमने लोगों को अवॉइड किया हो, उनके बारे में बुराई की हो, तो आज प्रभु से माफ़ी मांगे और एक कोशिश ज़रूर करें कि हम उनके साथ वार्तालाप करें, एक अच्छा संबंध बनाएं।